हिस्ट्री फोरम के आज के एपिसोड में आप सभी को स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजे जावेद और हमारे साथ में है हमारी पूरी टीम। तो मैं सबका परिचय आपको करा देता हूं। हमारे साथ में है सिकंदर मलिक, जनाब एडवोकेट शाहनवाज खान साहब, खालिद मोहम्मद खान साहब, रिजवान अंसारी साहब, और कैमरे के पीछे उस तरफ हैं, कैमरे को शायद थोड़ा सा मुझे घुमाना पड़ेगा, अशरफ दुबई साहब। और आप सभी हैं। तो अब जिस तरह से पिछले एपिसोड में हमारी बात हुई थी कि दोस्त मोहम्मद खान पेल्सा गए और वहाँ फारूक मोहम्मद उनसे बातचीत हुई, उनके बाद में उनसे कुछ सामान जो अमानत रखी हुई थी वो उनसे वापस ली, और उसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए जनाब खालिद मोहम्मद खान साहब के पास चलते हैं और वो क्या फरमाते हैं सुनिएगा। मैं सरदार दोस्त मोहम्मद खान के सिलसिले में एक बात और वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जब दोस्त मोहम्मद खान की मोहम्मद फारूक से सन 1715 में जंग हुई, उस वक्त मोहम्मद फारूक के पास बहुत बड़ा लाव लश्कर और बड़ी तादाद में फौज थी। उसके मुकाबले में दोस्त मोहम्मद खान के पास फौज की संख्या बहुत कम थी। अगर ये कहा जाए तो सही होगा कि मोहम्मद फारूक के पास दोस्त मोहम्मद खान के मुकाबले में 8 गुना फौज ज़्यादा थी, लेकिन दोस्त मोहम्मद खान की फौजी और जंगी महारत और उनकी सूझबूझ की वजह से उनकी मुख्तसर सी फौज ने मोहम्मद फारूक के बड़े लाव लश्कर को शिकस्त फाश देकर, यानी करारी मात देकर इस बात को साबित कर दिया कि नवाब सरदार दोस्त मोहम्मद खान न सिर्फ ये कि फाउंडर ऑफ भोपाल स्टेट थे, सरदार दोस्त मोहम्मद खान न सिर्फ ये कि रियासत भोपाल के हुक्मरान थे, बल्कि वो एक बासलाहियत, समझदार, तजुर्बेकार फौजी कमांडर भी थे। विदिशा से फारिग होने के बाद दोस्त मोहम्मद खान का अगला लक्ष्य, अगला टारगेट जगदीशपुर इस्लाम नगर के नरसिंह देवरा थे, क्योंकि उस इलाके में लोग खिराज के नाम पर रकम वसूल किया करते थे। उसकी वजह से लोग परेशान भी थे और वहाँ के इलाके का माहौल भी जो है वो एक खौफ पैदा हो गया था उस इलाके के माहौल में। इसकी एक मिसाल जो है वो इसकी अपने जो वहाँ के पटेल था, परगना दिलोद के जो पटेल थे, जो मोजा बरखेड़ा और परगना दिलोद का कहलाता है, वो पटेल एक साहब हैसियत और मालदार था। उसको लोगों ने घेर लिया और घेर कर उससे रकम वसूल करना चाहिए, लेकिन पटेल ने रकम देने से मना कर दिया। उस पर तकरार हुई, लेकिन पटेल रकम देने के लिए राजी नहीं हुआ। आखिरकार उन लोगों ने पटेल को लूट लिया, जिससे पटेल को गुस्सा भी आया और उसने बहुत अपना अपमान भी महसूस किया। तो फिर पटेल वहाँ से दोस्त मोहम्मद खान के पास गए, उन्हें जाके अपनी पूरी ये घटना बताई और उनसे शिकायत की इस बात की। तो असल में एक बार जब दोस्त मोहम्मद खान सूबेदार दया बहादुर के यहाँ से वापस लौट रहे थे, तो पटेल ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया, बहुत खैर मकदम किया, बहुत उनकी खातिर तवाज़े की और उनकी मदद की। तो दोस्त मोहम्मद खान भी पटेल से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और पटेल का एहसान माना। और ये पुरानी परंपरा, पुरानी रिवायत चली आ रही है कि किसी के भी एहसान का अच्छा बदला देना या किसी की बदअहदी या बुराई का बदला लेना ज़रूरी समझा जाता था। तो चूँकि दोस्त मोहम्मद खान उसको मानने लगे थे पटेल को, इसलिए उन्होंने दोस्त मोहम्मद खान ने पटेल की शिकायत को बहुत अहमियत दी और उसको दिलासा दिया, तसल्ली दी कि इसका बदला लिया जाएगा और इसका मुस्तकिल बंदोबस्त भी किया जाएगा। तो उस सिलसिले में दोस्त मोहम्मद खान ने फिर कदम उठाया
पहले तो उन्होंने ये चाहा कि दोनों में आपसी समझौता से मामला हो जाए, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो सका। तो फिर कुछ अरसे बाद दोस्त मोहम्मद खां शिकार के लिए मैं अपने चंद साथियों के खाल नदी के किनारे, जो कि हलाली नदी कहलाती है, वो खेमज़न हुए। उन्होंने अपना वहाँ डेरा डाल दिया और फिर वहाँ के बासर समझदार जिम्मेदार राजपूत सरदारों को बुलाया और उनको वेलकम किया और बहुत खुशगवार माहौल में बातचीत शुरू हो गई। ये खुशगवार माहौल में बातचीत चल ही रही थी कि एक आपस में टकराव पैदा हुआ और वो टकराव जो है वो ऐसा पैदा हुआ कि आपस में मतलब मारकाट शुरू हो गई और खूनरेज़ी शुरू हो गई। बहरहाल दोस्त मोहम्मद खां ने उस पर काबू पाने के बाद और उस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया और कब्जे में लेने के बाद अपना बंदोबस्त उसने शुरू कर दिया और इसकी खबर बादशाह फर्रुख शेर के पास पहुंचाई। और ये जो वाक़या हुआ था ये 1715 के आखिर में हुआ था और फर्रुख शेर के पास जब खबर पहुंचाई तो सन 1716 में जो है फर्रुख शेर ने दोस्त मोहम्मद खां के नाम एक सनद पहुंचाई, जिसमें उनको खान बहादुर के खिताब से नवाजा गया और उस पूरे इलाके की उनको जागीर अता की गई, नस्लन बाद नस्लन, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी तो वो जागीर चलेगी। इससे दोस्त मोहम्मद खां बहुत खुश हुए और बेरसिया और विदिशा तो पहले ही उनके कब्जे में आ चुका था, अब उनकी ताकत और बढ़ गई और अब इसके बंदोबस्त के लिए और दीगर फतूहात के लिए दोस्त मोहम्मद खां ने अपने घर खबर पहुंचाई कि वहाँ से और कुछ भरोसेमंद लोगों को पहुंचाया जाए। चुनाचे क्योंकि देखा यह गया कि जब भी दोस्त मोहम्मद खां के पास भरोसेमंद लोग हुए तो उनकी जीत यकीनी होती। बहरहाल ये कि वहाँ से 50 लोगों का एक जत्था आया और उसमें काबिल जिक्र बात यह है कि उसमें मेरा बीबी को भी लाया गया।